21वां बाब गुलामों के साथ सलूक। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं। अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आजाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूं, मैं आजाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेदे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश ना हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उससे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले तो भी वो उसके खाने, कपड़े और शादी के फर्ज में कासिर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे तो वो मुफ्त ₹2 दिए चली जाए। तशद्दुद आमेज अमाल की बाबत अहकाम। अगर कोई आदमी किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगाकर न बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाले कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा और दानिस्ता अपने हमसाए पर चढ़ आए ताकि उसे मकर से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बानगाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले, खा वो उसके यहाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे जरूर सजा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सजा न दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए, पर और कोई नुकसान न हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शौहर तजवीज करे लिया जाए, और वो जिस तरह काजी फैसला करे जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर तोड़ दे,
تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ مالکوں کی ذمہ داری۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے۔ اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیے میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا، خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو، اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈھانپے، اور اگر کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گڑھے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔